अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रेशर फिल्टर के बारे में। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, प्रेशर फिल्टर की यूनिट का ये कम्प्लीटली क्लोज्ड चैम्बर के अंदर होती हैं, और जो वाटर फ्लो होता है ग्रेविटी के अंदर नहीं होता है, वाटर चैम्बर के अंदर प्रेशर में होता है। ठीक है, तो कंपेरिजन विद रैपिड ग्रेविटी फिल्टर थियोरेटिकल डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ ऑपरेशनल और वॉशिंग क्राइटेरिया सिमिलर रहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर फिल्टर। तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है वर्टिकल प्रेशर फिल्टर, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रेशर फिल्टर। मिनिमम मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो रो वाटर इनलेट वाल्व, रो वाटर अंडर प्रेशर, सैंड लेयर, ग्रेवल लेयर, लैटरल्स, मेन ड्रेन, कंक्रीट बेस, फिल्टर वाटर वेल्व एंड बास वाटर टैंक, इनलेट वाल्व एंड बास वाटर गटर आउटलेट एंड इंस्पेक्शन मैनहोल्स होते हैं इसके अंदर। डायमेंशंस ऑफ द प्रेशर फिल्टर की बात करें तो ये जो डायमीटर होती है इसकी, डायमीटर ऑफ द टैंक ये होती है 1.5 से लेके 3 मीटर तक, एंड जो हाइट लेंथ ऑफ द टैंक होती है वो होती है 3.5 से लेके 8 मीटर तक। मेड ऑफ ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेटेड लाइक रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। डिफरेंस जो होता है रो वाटर नादर फ्लोकुलेट नॉट सेडिमेंटेड बिफोर एंटरिंग द फिल्टर। अब बात करते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि 6000 से लेके 15,000 लीटर मीटर स्क्वायर पर आवर होता है। यूज ऑफ प्रेशर फिल्टर जो होते हैं क्लैरिफाइंग सॉफ्टेंड वाटर इन इंडस्ट्रियल प्लांट, ट्रीटिंग स्विमिंग पूल वाटर्स। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ प्रेशर फिल्टर की, तो उसका बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस इन ट्रीटमेंट होता है। तो डिसएडवांटेज ऑफ प्रेशर फिल्टर बात करें तो कॉम्प्लिकेशन इन ट्रीटमेंट्स, वाटर अंडर प्रेशर, फीडिंग, मिक्सिंग और फ्लोकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बात करते हैं क्लोरीनेशन प्रॉब्लम भी इसके अंदर होती हैं। वो कैसे होती हैं, डायरेक्ट सप्लाई फ्रॉम द प्रेशर फिल्टर, एडिक्वेटेड कॉन्टैक्ट टाइम एंड क्लोरीन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। एडिक्वेटेड कॉन्टैक्ट टाइम क्लोरीन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो विजिबिलिटी इश्यूज बात करें तो वाटर अंडर फिल्ट्रेशन एंड सैंड बेड आउट ऑफ द साइट, बैकवाश इफेक्टिव ऑब्जर्व नहीं करते हैं। क्या होता है, बैकवाश क्या नहीं करता, इफेक्टिव ऑब्जर्व नहीं करता है। उसके बाद बात करते हैं मेंटेनेंस डिफ़िकल्टीज़ के बारे में। तो मेंटेनेंस डिफ़िकल्टीज क्या होता है, ये इंस्पेक्शन डिफ़िकल्टी होती है, क्लीनिंग डिफ़िकल्टी होती है एंड रिप्लेसमेंट डिफ़िकल्टी होती है, जैसे सैंड, ग्रेवल एंड अंडर ड्रेन सिस्टम के अंदर। ये क्या होता है, मेंटेनेंस डिफ़िकल्टी, जैसे इंस्पेक्शंस ऑफ द लाइट, क्लीनिंग के प्रॉब्लम, रिप्लेसमेंट डिफ़िकल्ट, सैंड, ग्रेवल एंड अंडर ड्रेन सिस्टम। अब बात करते हैं सडन प्रेशर रिलीज प्रॉब्लम। डिस्चार्ज मेन का जो प्रेशर होता है अगर सडनली रिलीज हो जाए तो इंटायर सैंड बेड वायलेंटली डिस्टर्ब हो सकता है और फिर फिल्टर एफिशिएंसी सेवरल अफेक्ट होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिसइंफेक्शन की बात करते हैं। तो डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि वाटर में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इनएक्टिव करने की प्रोसेस होती है डिसइंफेक्शन। इसके मेथड्स होते हैं फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस के अंदर फिजिकल डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि हीटिंग और वायोलेटेड रेडिएशंस होती है, अल्ट्रा वायोलेटेड यूवी रेडिएशंस, जिनका इफेक्ट होता है कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना, जैसे वायरस, बैक्टीरिया और क्रिस्टल्स। लिमिटेशंस की बात करें तो ये सिर्फ फैमिलियर साइज या हाउस होल्ड यूनिट के लिए होते हैं, कम्युनिटी वाटर सप्लाई के लिए जनरली एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं यूवी रेडिएशन के बारे में, जिसका इफेक्ट होता है क्लियर और लो सैलिनिटी वाटर के लिए, जिनका यूज होता है डेवलपिंग कंट्रीज में लिमिटेड होता है। उसके बाद बात करते हैं डिसइंफेक्शन वर्सेस स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि सभी ऑर्गेनिज्म कंप्लीटेड किल्ड होते हैं, एंड लॉन्ग बॉइलिंग जैसे फिजिकल फिनोमिना से ये डिसइंफेक्शन होते हैं, एंड डिजीज कोजिंग द ऑर्गेनिज्म इतने कम लेवल तक रिड्यूस कि डिजीज या डिसइंफेक्ट ना हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर और डोमेस्टिक पर्पज जो होती है। केमिकल डिसइंफेक्शन क्या होता है, जिसका स्टेटस होता है कि सबसे वाइडली यूज्ड मेथड होता है, जो सक्सेसफुली यूज्ड केमिकल्स में होते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लोरीन और क्लोराइन कंपाउंड्स, ब्रोमीन, आयोडीन, ओजोन, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन प्रोक्साइड, सिल्वर एंड फिनोलिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं डिसइंफेक्ट यूज्ड एट द प्लांट स्केल। पहला आता है क्लोरीन, क्लोरामाइन, क्लोरीन ऑक्साइड एंड ओजोन। क्या होता है डिसइंफिकेंट यूज्ड एट प्लांट स्केल। इसके अंदर क्या क्या यूज होता है, ये होता है क्लोरीन, क्लोरामाइन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और ओजोन। डिसइंफेक्शन फॉर स्पेशल सिचुएशन, जैसे
यूवी रेडिएशंस की बात करें तो ये स्मॉल पब्लिक सप्लाई के लिए यूज होता है, जैसे रेलवे, रिफ्रेशमेंट व्हीकल्स, रेस्टोरेंट्स के अंदर। उसके बाद मतलब सिल्वर इन हाउस वाटर सप्लाई के अंदर यूज किया जाता है। आयोडीन का बात करें तो ये टेम्प्रेरी और स्मॉल स्केल पे इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है KMnO3, ये प्री डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर होता है बिफोर द अदर ट्रीटमेंट। एंड आयरन और मैग्नीज को रिमूवल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, KMnO4। ठीक है, अब आते हैं बॉइलिंग, ये डोमेस्टिक ड्रिंकिंग सप्लाई के लिए होता है, यूजुअली इमरजेंसी में, कभी कभी रूटीन प्रिकॉशंस भी होते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन। इसका क्लासिफिकेशन बात करते हैं। डिसइंफेक्शन के मेथड्स होते हैं फिजिकल के अंदर बॉइलिंग और यूवी रेज, और केमिकल के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ओजोन। एंड KMnO4, H2O2 और मेटल आयन जैसे Ag और CO, और एल्कली और एसिड। इंपॉर्टेंट ऑफ डिसइंफेक्शन की बात करें तो मिनिमम एसेंशियल ट्रीटमेंट होता है हर ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ये फाइनल प्रोसेस में प्योरीफिकेशन चेन का लास्ट स्टेप होता है डिसइंफिकेशन। बाइक्लोरिन इज मोस्ट वाइडली यूज बिकॉज पैथोजन को किल करने में ईजी होता है, चीप और इजीली अवेलेबल होता है, और इजी एप्लीकेशन होता है। वेरियस फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे हाईली सोल्यूबल, डिजायरेबल रेसिडुअल क्लोरीन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बैक्टीरियोलॉजिकल प्योरिटी इंश्योर करता है। उसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ द क्लोरीन के बारे में। जो पॉइजनियस गैस होती है ये केयरफुली हैंडलिंग रिक्वायर्ड करती है, जैसे टॉक्सिसिटी एंड ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, बात करते हैं फिजिकोलॉजी रिएक्शन कॉजेज करता है। ये जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है ना, वो साइकोलॉजिकल रिएक्शंस कॉजेज करता है। उसके बाद में बात करते हैं क्लासिफिकेशन डिसइंफेक्शन मेथड की बात करें तो ये माइनर मेथड्स होता है, ये मेजर मेथड्स होता है। नेक्स्ट माइनर मेथड्स ऑफ डिसइंफिकेशन की बात करें तो ट्रीटमेंट विद ओजोन्स होता है। जो नेचर ऑफ ओजोन की बात करें, जो O3 जो विच इज पावरफुल ऑक्सीडाइजेंट एजेंट एंड रैपिड और इफेक्टिव डिसइंफेक्शन करता है। क्या करता है, ट्रीटमेंट विद ओजोन की बात करें तो नेचर ऑफ ओजोन होता है, ये ओजोन जिसमें नेचर ऑफ ओजोन होता है, ये ओजोन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो रैपिड और इफेक्टिवली डिसइंफेक्शन करती हैं। उसके बाद में आती है प्रोडक्शन ऑफ ओजोन। ड्राई एयर में हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट से पास करा के करवाया जाता है, जिसके केमिकल रिएक्शन O3 से O2+O होता है, जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है। उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन के बारे में। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर रिमूव करता है और बैक्टीरिया को वाटर से रिमूव करता है। उसके बाद आता है डोजेज एंड रेसिडुअल के बारे में। जो 2 से 3 ppm ओजोन होती है, जो 0.1 ppm रेसिडुअल मेंटेन करने के लिए होता है, और रेसिडुअल ओजोन मेजरमेंट किया जाता है ऑर्थोलोडाइन टेस्ट से। इसका बिहेवियर ऑफ ओजोन समझते ही ये हाईली अनस्टेबल होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक वाटर में कुछ भी रिमेन नहीं करता है। इफेक्ट ऑन वाटर क्वालिटीज़ के बारे में करते तो ये करती है कलर को रिमूव करती है, टेस्ट रिमूव करता है, ऑर्डर रिमूव करता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के कारण ये सारी चीज़ें करता है। उसके बाद आता है टेस्ट ऑफ वाटर। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन के कारण ये होता है ऑर्डर रिमूव। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ये प्लीजेंट टेस्ट देता है क्लोरीनेटेड वाटर के अपोजिट। ठीक है, जो बेटर हो जाता है। लिमिटेशंस की बात करें इसके अंदर अगर हम, तो फ्यूचर रिकंटामिनेशन को सेफली इंश्योर नहीं करता है। क्लोरीन से कम एफिशिएंट बैक्टीरिया किलिंग में क्लोरीन से कम एफिशिएंट होता है। जो ओजोन होता है ना, कम एफिशिएंट होता है। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस ऑफ द ओजोन एज ए डिसइंफेक्शन। कॉस्ट की बात करते तो क्लोरिनेशन से ज़्यादा कॉस्टली होता है, कॉस्ट 3 गुना ज़्यादा होती है किसकी, ओजोन की। और रेसिडुअल प्रॉब्लम समझे तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, रेसिडुअल मेंटेन नहीं होता है, और फ्यूचर कंटामिनेशन सेफ्टी नहीं है इसके अंदर। ट्रीटमेंट विद फ्लोराइन और ब्रोमीन की बात करें तो पिल्स के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। ट्रीटमेंट विद सिल्वर की बात करते हैं तो ये कोलाइडल फॉर्म होती है, और कैटाइडल सिल्वर होता है, जो डिसइंफेक्टिंग इफेक्ट प्रेजेंट करता है। ट्रीट विद द KMnO4 की बात करते हैं तो जनरल यूज पॉपुलर डिसइंफेक्ट है, ये बेल वाटर सप्लाई के अंदर विलेज में किया जाता है। इसका एप्लीकेशन कंडीशन लो बैक्टीरिया कंटामिनेशन होता है। फंक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया किल करता है, टेस्ट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए कभी कभी फिल्टर और क्लोरीनेटेड वाटर में ऐड होता है। उसके बाद करते हैं मेथड्स ऑफ यूज। बकेट में वाटर के साथ मिक्स करके वेल में ऐड किया जाता है, और पिंक कलर डेवलप होता है। इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कलर की बात करें तो पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है तो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है तो पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, और KMnO4 ऐड करते हैं जब तक कि पिंक कलर स्टेबल हो।
उसके बाद रेस्ट्रिक्शन करते हैं कि बाल नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए यूज़ नहीं होता है। डोज एंड कॉन्टैक्ट पीरियड जो होता है इसका 1 से लेकर 2 मिलीग्राम पर लीटर होता है, और कॉन्टैक्ट पीरियड होता है जो 4 से 6 आवर का होता है। अब बात करते हैं रिमेंबर ऑफ KMNO4 के बारे में, जो 98 बैक्टीरिया रिमूव करती हैं और कोलेरा कोजिंग बैक्टीरिया 100% रिमूव करती है। टाइम के साथ डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, जो मोस्टली रूरल एरियाज़ में यूज़ होता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट विद द एक्सेस लाइन। इफेक्ट की बात करते हैं इसके, तो वाटर हाईली एल्कलाइन बनाता है और बैक्टीरिया को किल करता है। इसकी लिमिटेशन समझे तो एक्सेसिव लाइन 14 से 60 ppm होता है, जो सप्लाई से पहले रिमूव करना होता है। और रिमूवल मेथड बात करते हैं इसको रिकार्बोनेशन बोलते हैं। प्रेजेंट स्टेटस की बात करते हैं तो आजकल ऑब्सोलेट हो चुका है ये मेथड, जो लाइम के साथ ट्रीट किया जाता है। अब आता है मेजर मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शंस। इसके अंदर क्या होता है कि इसके क्लोरीनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या आता है क्लोरीनेशन। इसका बेसिक नेचर होता है क्लोराइन जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। प्राइमरी रिएक्शन के अंदर ये Cl2 जो होता है वो H2O से रिएक्ट करने के बाद में बनाता है HCl प्लस HOCl। सेकेंडरी रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि ये HOCl जो होता है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जिसमें H प्लस या OCl माइनस होता है। ये रिएक्शन होती है जिसमें अगर pH ग्रेटर देन 8 होता है तो OCl डोमिनेंट होता है, ठीक है। और अगर pH जो होता है लेस देन 7 होता है तो HOCl डोमिनेंट होता है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ pH की। जो pH लेस देन 5 होता है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता और फ्री क्लोरीन के फॉर्म में रिमेन करता है। अब बात करते हैं HOCl या OC जो फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन कहलाता है, ठीक है। HOCl जो होता है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में होता है, OCl से 80% ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए वाटर का pH स्लाइटली बिलो से 7 रखा जाता है, ठीक है। बात क्या होता है कि जो pH होता है लेस देन 5 होता है तो क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है और फ्री क्लोरीन के फॉर्म में ये रिमेन करता है। अगर HOCl प्लस OCl माइनस फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन कहलाता है, ठीक है। जो HOCl जो होता है जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर्म होती है और OCl माइनस से 80% ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसलिए वाटर का pH स्लाइटली बिलो द 7 रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं रिएक्शन विद द अमोनिया या फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामाइंस। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामाइंस की बात करते हैं तो इसमें NH3 प्लस HOCl के रिएक्शन होती है जब pH ग्रेटर देन 7.5 होता है। तो इससे जो बनता है वो NH2Cl प्लस H2O बनता है, जिसे मोनोक्लोरामाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोनोक्लोरामाइन। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो मोनोक्लोरामाइन होता है ये फिर HOCl से रिएक्ट करता है pH लेवल बिटवीन 5 to 6.5 में, और ये बनाता है डाइक्लोरामाइन NH2Cl2 प्लस H2O। क्या बनाता है ये? डाइक्लोरामाइन। थर्ड जो स्टेज होती है उसमें जो डाइक्लोरामाइन होती है NHCl2 वो HOCl के साथ में रिएक्शन करती है, pH उसका लेस देन 5 होता है और ये NCl3 प्लस H2O बनाता है जो होती है ट्राइक्लोरामाइन, ठीक है। तो क्लोरामाइन की रिएक्शंस आपको समझ में आ गई। इनका नेचर ऑफ क्लोरामाइन समझे तो कंबाइंड रेसिड्यूल होता है, ये फ्री रेसिड्यूल से ज़्यादा स्टेबल होता है एंड इनकी डिसइंफेक्टिंग पावर कम होती है, वाटर में ज़्यादा टाइम तक ये रिमेन करते हैं। प्रोडोमिनेंट फॉर्म इन प्रैक्टिस की बात करें तो यूज़ क्लोरीनेशन में pH स्लाइटली लेस देन 7 होता है और डाइक्लोरामाइन में मोस्ट प्रीडोमिनेंट होता है। मोड ऑफ डिसइंफेक्शन की बात करें तो एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय करता है जो लिविंग ऑर्गेनिज के मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एसेंशियल होता है। अब बात करते हैं डोज एंड कॉन्टैक्ट रिक्वायरमेंट। जो क्लोरीन की डोज इतनी होनी चाहिए कि 0.27 मिलीग्राम रेसिडुअल क्लोरीन से 10 मिनट के कॉन्टैक्ट के बाद रहें। उसके बाद में बात करते हैं रेसिडुअल क्लोरीन टेस्ट में, तो ये DPD जो टेस्ट होता है डाई एथिलीन पैराफिनाइलिन डाइमाइन, ठीक है। तो ये जो होता है DPD टेस्ट, इसको सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द क्लोरीनेशन की बात करें तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है आयरन, मैग्नीज और हाइड्रोजन सल्फेट होता है ऑक्सीडेशन के अंदर। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्शन टेस्ट और ऑर्डर। इसमें टेस्ट एंड और ऑर्डर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स। कंट्रोल की बात करते हैं तो एल्गी और स्लाइम ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ट्रीटमेंट प्लांट में होते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या होता है? एल्गी और स्लाइम ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है। ये भी कोगुलेशन प्रोसेस के अंदर भी मदद करता है। अब बात करते हैं फॉर्म इन विच क्लोरीन इज एडेड। कौन कौन सी फॉर्म है जिसके थ्रू हम
क्लोरीन को ऐड करते हैं। और जो फैक्टर अफेक्टिंग डिसइंफेक्शन को, जो फॉर्म ऑफ क्लोरीन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 हो गया, टेम्परेचर हो गया, pH हो गया, टाइप्स ऑफ माइक्रोबल ऑर्गेनिज्म हो गया और कॉन्टैक्ट टाइम हो गया। तो फॉर्म ऑफ क्लोरीन की बात करते हैं एप्लीकेशन की। पहला आता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड्स। ब्लीचिंग पाउडर, हाइपोक्लोराइड्स, ये क्या सब, इसका नेचर पाउडर फॉर्म क्लोरिन होता है। इसको क्लोरिनेटेड लाइम भी बोला जाता है, जो मोर स्टेबल वेरिएंट ऑफ द क्लोरीन होता है। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल वेरिएंट्स होता है क्लोरीन का, वो होता है हाइपोक्लोरिनेट्स होता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की इसके बारे में। तो ये होता है CaOCl2 एंड Ca+2+T2OCl-, जो OCl- प्लस H2O के अंदर होता है। अगर pH की बात करें तो लेस देन 7 होता है, कहाँ पर, HOCl के अंदर, जो जिसे हम हाइपोक्लोरस एसिड भी बोला जाता है। अगर pH स्लाइटली ग्रेटर देन 8 होता है तो जो होता है वो बनता है OCl-। अब बात करते हैं डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स के बारे में। तो डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स क्या होता है, ये होता है OCl- एंड HOCl होता है। अब इसकी प्रोसेस समझे तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरिनेशन। क्लोरीन कंटेंट इसमें जो 100% प्योर क्लोराइड्स होते हैं, बने होते हैं, जो फ्री अवेलेबल क्लोरीन OCl- की वैल्यूज होते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में। तो 142 ग्राम CaOCl2 होता है और 102 ग्राम OCl- होता है। एक्चुअल क्लोराइन एबिलिटी कम होती है क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर अनस्टेबल होता है। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर या हाइपोक्लोराइड्स की। तो ये होता है pH इंक्रीज करता है लाइम कॉन्टैक्ट के कारण और स्लज फॉर्मेशन होती है। एंड हाइपोक्लोरिनेट में क्लोरीन बहुत कम होता है, जिसका यूज़ रिस्ट्रिक्शन स्विमिंग पूल तक ही लिमिटेड होता है। अब बात करते हैं फ्री क्लोरीन के बारे में। तो फ्री क्लोरीन का जो फॉर्म होता है वो गैसियस फॉर्म के अंदर होता है। जो फ्री क्लोरीन होता है किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म मोस्टली यूज होता है, लिक्विड फॉर्म में मोस्टली यूज होता है। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो उसका टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड क्लोरीन फ्रीज हो जाती है। और सिलेंडर टेम्परेचर जो होता है वो 32 डिग्री से लेकर 48 में मेंटेन किया जाता है। सेफ्टी एस्पेक्ट्स की बात करें तो ड्राई क्लोरीन में स्टील सिलेंडर में ग्रेटर देन 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्न कर सकते हैं। लंग, नोज और थ्रोट को इरिटेट करता है, वर्न या एक्सप्लोड नहीं करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये एक्सप्लोजिव मिक्सचर भी बना सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि ये क्या करता है कि डाइक्लोराइन जो होती है वो डाइक्लोराइन में स्टील जो सिलेंडर होता है ग्रेटर 90 डिग्री पर ही वर्न कर सकता है, ठीक है। दूसरा होता है इरिटेट करता है लंग, थ्रोट, नोज को, और ये एक्सप्लोड नहीं करता है। और ये एक्सप्लोड होता है तो किसके साथ बनता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन। जो क्लोरीनेटर्स होता है ये क्लोरोनेम्स से डोज मेजरमेंट या लिक्विड फॉर्म में इजी होता है। जिसका एप्लीकेशन होता है ना क्लोरीनेटर्स, ये क्लोरामाइन से ये डोज मेजरमेंट लिक्विड फॉर्म में इजी होता है। स्टोरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो लॉन्ग टाइम तक ये स्टोर हो सकता है। फेज कन्वर्जन की बात करें तो 700 डिग्री किलोमीटर प्रेशर पर ये गैस या लिक्विड होती है। स्लज फॉर्मेशन नहीं होता है, अमोनिया प्रेजेंट होता है जो क्लोरीन ज़्यादा टाइम तक वाटर में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरामाइंस के बारे में। जो NH3+Cl2 होता है, इसका फॉर्मेशन जो होता है अमोनिया और क्लोरीन के रिएक्शन से होता है। इसका फॉर्मेशन किसके, अमोनिया और क्लोरीन के फॉर्मेशन का, किसका, क्लोरामाइंस का, ठीक है। तो क्लोरामाइंस पढ़ लिया अपन ने, उसके बाद में क्लोरीन पढ़ लिया, फ्री क्लोरीन, उसके बाद में क्लोरामाइंस पढ़ लिया, हाइपोक्लोराइड्स, फ्री क्लोराइंस, क्लोरामाइंस। नेक्स्ट चलते हैं। जो इसका नेचर होता है ना क्लोरामाइंस का, वो किस तरीके का होता है, ये होता है क्वाइट स्टेबल होता है, रेसिड्यूल की फॉर्म में ज़्यादा टाइम तक रहता है,
एडवांटेज बात करें तो फ्यूचर पॉपुलेशन के अगेंस्ट सेफगार्ड है, बैड टेस्ट और ओडर कोज नहीं करता है और फिनॉल प्रेजेंट हो तब भी यूजफुल होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो वीक डिसइंफेक्टेंट होता है और फ्री क्लोरीन से 25 टाइम लेस होता है और हायर डोज या लॉन्गर कॉन्टैक्ट टाइम चाहिए इसको। डोज कंडीशन के बारे में बात करें तो अमोनिया की जो होती है 1.3 से लेकर 1.4 ऑफ क्लोराइन डोज होती है और मिक्सिंग टाइम जो होता है वो 20 मिनट से लेकर 2 आवर्स तक होता है। इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो होता है अमोनिएटर्स। क्लोरीन डाइऑक्साइड जो होता है वो ClO3 होता है। इसका नेचर बात करें तो वेरी इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट होता है और फ्री क्लोरीन से 2.5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ये जो क्लोराइन डाइऑक्साइड जो होता है ये वेरी 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 इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट होता है जो फ्री क्लोरीन से 2.5 गुना ज़्यादा होता है। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, 2NaOCl2 प्लस Cl2 मिलकर 2NaCl बनाता है प्लस 2ClO3 बनाता है। एप्लीकेशन कंडीशन बात करें तो फिनॉल प्रेजेंट हो तब इसका यूज होता है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी रिमूव करता है और जिसका ऑपरेटिंग रेंज होता है वो pH होता है 8 से 10 तक और जो नॉर्मल डोज होता है 0.5 से लेकर 1.5 मिलीग्राम के बीच में होता है। अब बात करते हैं लिमिटेशन, ये कॉस्टली होता है, ठीक है। जिसका यूज़ होता है यूज ऑफ क्लोरीन टेबल के अंदर होता है। ये स्मॉल क्वांटिटी वाटर डिसइंफेक्शन होता है, कॉस्टली होते हैं। ट्रेड नेम जो होते हैं वो हैलोजन टैबलेट्स होती हैं स्पेशली। तो ये नेरी NEERI नागपुर न्यू क्लोरीन टैबलेट डेवलप्ड किए हैं जो ऑर्डिनरी हालाजोन से 15 गुना बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन कैसे होती हैं। पहला होता है प्लेन क्लोरीनेशन, जिसका मीनिंग होता है सिर्फ क्लोरीन ट्रीटमेंट दिया जाता है, कोई और ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। जिसका पर्पज होता है बैक्टीरिया को रिमूव करना, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करना और कलर को रिमूव करना। अब बात करते हैं एप्लीकेबल ऑफ द वाटर। क्लीन वाटर के अंदर जो टर्बिडिटी 20 से 30 मिलीग्राम होती है तब प्लेन क्लोरीनेशन एप्लीकेबल होता है। उसके बाद जो डोज जो लगती है क्लोरीन की वो कितनी लगती है, 0.5 मिलीग्राम से लेके मिलीग्राम पर लीटर होती हैं। प्री क्लोरीनेशन की बात करते तो इसका मीनिंग होता है कि फिल्ट्रेशन से पहले ये सेडिमेंटेशन कोगुलेशन से पहले ये प्री क्लोरीनेशन होता है। अब बात करते हैं रेसिडुअल एयर फिल्टर। रेसिडुअल एयर फिल्टर की बात करते हैं 0.1 से लेकर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होता है, जिसकी नॉर्मल डोज जो होती है वो 5 से लेकर 10 मिलीग्राम पर लीटर होती है। जिसका इंपॉर्टेंट नोट होता है कि प्री क्लोरीनेशन के बाद पोस्ट क्लोरीनेशन ज़रूरी होती है और फाइनल सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं पोस्ट क्लोरीनेशन के बारे में, जिसका मीनिंग होता है कि सभी ट्रीटमेंट्स कंप्लीट होने के बाद एंड में क्लोरीन ऐड करना होता है, जिसका स्टेटस होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है। अब बात करते हैं रेसिडुअल रिक्वायरमेंट के बारे में। रेसिडुअल रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि 0.1 से लेकर 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होता है, जो 10 मिनट्स कॉन्टैक्ट के बाद यूज़ होता है। बात करते हैं डबल क्लोरीनेशन। इसका मीनिंग क्या होता है कि वाटर को 2 बार क्लोरीनेट किया जाता है और कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि प्री क्लोरीनेशन और पोस्ट क्लोरीनेशन 2 चीज़ें होती हैं। अब आता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का मीनिंग जो होता है क्लोराइन की इतनी डोज जिसके बाद एडिशनल क्लोरीन या फ्री रेसिडुअल के रूप में दिखती हैं। मतलब कि जो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन होता है ना, क्लोरीन की इतनी डोज होती है जिसके बाद एडिशनल क्लोरीन या फ्री रेसिडुअल के रूप में दिखता है। अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ स्टेज की। स्टेज जो फर्स्ट होती हैं उसमें क्या होती है कि रेसिडुअल क्लोरीन कम होती हैं और ऑक्सीडेशन होती हैं, जो आयरन नाइट्राइट ये कंपाउंड को रिड्यूसिंग करता है, ये रिड्यूसिंग कंपाउंड है, ठीक है। स्टेज 2 के अंदर क्लोरामाइन फॉर्मेशन कंबाइंड रेसिडुअल क्लोराइड बनता है, जो रेसिडुअल जनरली इंक्रीज होता है। पॉइंट सी में बैड स्मेल स्टार्ट होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है और रेसिडुअल क्लोरीन डिक्रीज होती हैं। स्टेज 3 में जो होती हैं फ्री क्लोरामाइंस को तोड़ती हैं और जिसकी रिएक्शन 2NH3 3Cl2 प्लस N2 6HCl होती हैं, जो क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्ट्रॉय होते हैं। पॉइंट डी जो होता है वो होता है ब्रेक पॉइंट। बैड स्मेल अचानक से डिसअपेयर हो जाती हैं और ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है, क्लोरीन वाटर से अलग हो जाती हैं। प्रैक्टिकल यूज में ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बाद क्लोरीन ऐड करते हैं, जिसका फ्री रेसिडुअल कितना होता है 0.2 से लेके 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, जो फ्यूचर रिकंटामिनेशन से प्रोटेक्शन करती है। अब बात करते हैं टेस्टिंग, जो उसके अंदर होती है वो DPT टेस्ट होता है, फ्री प्लस कंबाइंड क्लोरीन दोनों मेजर करता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में।
तो क्लोरीन की जो डिमांड होती है वो एप्लाइड क्लोरीन या रेसिडुअल क्लोरीन बोला जाता है। अब बात करते हैं सुपर क्लोरीनेशन। इसका मतलब होता है एक्सेसिव क्लोरीन ऐड करना, जिसकी डोज होती है 5 से लेकर 15 मिलीग्राम पर लीटर। कंडीशन होती है कि एपेडमिक के टाइम ये ऐसी सुपर क्लोरीनेशन की जाती है जब ब्रेक पॉइंट के बाद 1 से लेकर 2 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन बचता है। उसके बाद में आता है डिक्लोरीनेशन। इसका मीनिंग होता है एक्सेस रेसिडुअल क्लोरीन को रिमूव करना। और डिक्लोरीनेशन एजेंट जिसे सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 सबसे सस्ता होता है, जो एक्टिवेटेड कार्बन हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है, सोडियम बायोसल्फेट हो जाता है और अमोनिया हो जाता है ना। इनसे क्या होता है, ये डिक्लोरीनेशन एजेंट है। कौन कौन से, सोडियम थायोसल्फेट जो सबसे सस्ता होता है, एक्टिवेटेड कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड कार्बन एंड सल्फर ऑक्साइड्स, जिसको SO2 बोला जाता है। उसके बाद में आता है सोडियम बाइसल्फेट, जिसको NaHSO3 बोला जाता है। उसके बाद में आता है अमोनिया NH4OH। नेक्स्ट चलते हैं टेस्टिंग ऑफ क्लोराइन रेसिडुअल। टेस्टिंग ऑफ क्लोराइन रेसिडुअल की बात करें तो उनका जो पर्पज होता है वो क्लोरीनेटेड वाटर में रिक्वायर्ड कांटेक्ट पीरियड के बाद रेसिडुअल क्लोरीन की क्वांटिटी को डिटरमाइन करना होता है। ठीक है, जो इसके अंदर टेस्ट जो यूज होता है किसके अंदर, टेस्टिंग ऑफ क्लोरीन के अंदर, वो होता है ऑर्थोटोडलाइन टेस्ट। इसका जनरल होता है कि लॉन्ग टाइम तक मेन टेस्ट रहा ऑर्थोडोलाइन कार्सिनोजेनिक, जो कैंसर कॉजिंग होती है। ये प्रोड्यूस कैसे होता है, 10 ml ऑफ क्लोरीनेटेड वाटर सैंपल होता है, 0.1 ml ऑर्थोलाडाइन सॉल्यूशन ऐड करते हैं जो येलो कलर डेवलप्ड होता है, और फ्री और कंबाइंड क्लोरीन होती है। फ्री और कंबाइंड में येलो कलर डेवलप्ड होता है। अब बात करते हैं कलर कंपैरिजन में। नॉन कंसंट्रेशन कलर से रेसिडुअल क्लोरीन डिटरमाइन होता है। जो सेपरेट एस्टिमेशन की बात करें, 5 सेकेंड कलर R1 फ्री क्लोरीन होती है, 5 मिनट क्लोरीन जो होती हैं R2 होती हैं, फ्री प्लस कंबाइंड क्लोरीन होती हैं। अगर फ्री क्लोरीन कैसा होता है, R2 माइनस R1, और कंबाइंड क्लोरीन जो होता है R3 माइनस R2। इंटरफेरेंस होता है आयरन, मैग्नीज और नाइट्रेट, फॉल्स येलो कलर के लिए। ऑर्थोलाडाइन एर्सेनाइड टेस्ट जो होता है वो होता है सोडियम आर्सेनाइड ऐड की जाती है डिक्लोरीनेशन के लिए, फिर ऑर्थोलाडाइन ऐड होता है। ठीक है, जो R+ आयन जैसे मैग्नीज, आयरन, मैग्नीज और नाइट्राइट होती है। विद क्लोरामाइंस की बात करें तो कलर जो होता है 15 मिनट नोट करते हैं, जो रिएक्शन स्लो होती हैं उससे। अब बात करते हैं कि अब रिकॉग्नाइज टेस्ट नहीं रहा। दूसरा था स्टार्च और आयोडाइड टेस्ट, जो आयोडोमेट्रिक टेस्ट भी बोला जाता है। इसका यूज जब होता है जब नाइट्रिक मैग्नीज प्रेजेंट हो, तो ऑर्थोलोडाइन टेस्ट अनसुटेबल हो। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी समझे तो ऑर्थोलोडाइन टेस्ट से ज़्यादा प्रिसाइज होता है, स्पेशली जब ग्रेटर देन 1 ppm रेसिडुअल हो। प्रोसीजर समझते हैं इसके। 1 लीटर वाटर सैंपल के अंदर 10 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड यूज़ होता है, जो 5 ml स्ट्रेच ब्लू कलर का फॉर्म होता है। टाइट्रेशन की बात करें इसका तो 0.01 Na2S2O3 से होता है। इसका वो फॉर्मूला होता है वो क्लोरीन का 0.356 इंटू 0.01 Na2S2O3 होता है। अब बात करते हैं क्लोरो टेस्ट। क्लोरो टेस्ट क्या होता है, इसका प्रिंसिपल होता है कलर मैचिंग टेक्निक से। रिएजेंट जो होता है BDH क्लोरोटेक्स रिएजेंट होता है, जिसका प्रोसीजर होता है 50 ml वाटर को 5 ml क्लोरोटेक्स एजेंट के अंदर कलर मैच विद स्टैंडर्ड के साथ किया जाता है। अब इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं तो रिजल्ट्स जो होते हैं इसके 0.2 मिलीग्राम पर लीटर रेसिडुअल पिंक कलर होता है, जिसका नोट होता है। ये कंपेरेटर यूज़ नहीं होते हैं। उसके बाद बात करते हैं DPD टेस्ट, जिसका फुल नेम होता है डाई एथिलीन पैराफिनाइलिन डाइएमाइन, जो क्या करता है, स्टेटस होता है ऑर्थोटोडोलाइन को रिप्लेस कर चुका होता है। इसका जो फॉर्म होता है वो टैबलेट फॉर्म में रिएजेंट्स होते हैं। इसकी टेक्निक भी कलर मैचिंग टेक्निक होती है। इसके रिएजेंट जो बोले तो पैलियन DPD रिएजेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल एफिशिएंसी ऑफ क्लोराइन। अगर ट्रिब्यूडिटी ज़्यादा होती है तो बैक्टीरियल एफिशिएंसी कम होती है, और मेटलिक कंपाउंड जैसे आयरन, मैग्नीज
क्लोरीन इनके ऑक्सीडाइज करता है जो एफिशिएंसी डिक्रीज करती है। अमोनियम कंपाउंड्स जो होते हैं जो क्लोरामाइन बनते हैं तो एफिशिएंसी रिड्यूस करता है। पीएच ऑफ वाटर, अगर पीएच रेंज 5 से 7 होती है तो मोस्ट इफेक्टिव होती है। अगर ग्रेटर देन 7 होती है तो बैक्टीरियल एफिशिएंसी करती है। टेम्परेचर गिरता है तो क्लोरामाइन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। टेम्परेचर ऑफ कंट्रोल की बात करें तो कॉन्टैक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना वाटर हार्डनेस एंड सॉफ्टनिंग, ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।